वेलकम टू जॉब्स इनसाइडर। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, यहाँ पर MPPSC प्रीलिम्स का एग्ज़ाम 100% कन्फर्म हो चुका है। 17 तारीख को यानी 17 दिसंबर को MPPSC प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होने वाला है। वहीं यहाँ पर CGPSC यानी छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का जो एग्ज़ामिनेशन है उसका भी नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी हो चुका है। तो दोस्तों, यहाँ पर लगभग सिविल सर्विसेज एग्जाम का अभी एक तरीके से यह कह सकते हैं कि सीजन चल रहा है। इसी बीच यहाँ पर HPSC यानी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने भी यहाँ पर सिविल सर्विस एग्जाम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम हरियाणा PSC का जो सिविल सर्विस एग्जाम्स का नोटिफिकेशन है उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। साथ ही हम यह देखेंगे कि MPPSC और छत्तीसगढ़ PSC या के जो अभ्यर्थी है वो इस एग्ज़ाम को कैसे टारगेट कर सकते हैं और इस एग्ज़ाम के साथ साथ यहाँ पर कैसे तैयारी कर सकते हैं। MPPSC से फ्री होकर विद्यार्थी जैसे ही यहाँ पर हरियाणा के लिए भी यहाँ ट्राई कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी पोस्ट है दोस्तों, और हिंदी बेल्ट का स्टेट माना जाता है यहाँ पर हरियाणा, और हरियाणा की जॉब काफ़ी अच्छी मानी जाती है सिविल सर्विस की। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आगे बढ़े। साथ ही वीडियो को लाइक करके कमेंट अवश्य करिएगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, आपने क्या कभी अदर स्टेट की एग्ज़ाम्स दी हैं। दोस्तों, एक बार ऐसा हुआ था, MPPSC की तैयारी कर रहे थे एक विद्यार्थी, MPPSC में वैकेंसी नहीं आ रही थी काफ़ी टाइम से। उन्होंने बिहार PSC जो होता है BPSC, वहाँ पर फर्स्ट रैंक मार दी थी, टॉपर बन गए थे। तो ऐसी कहानियाँ आप भी बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पर ओपन है दोस्तों। एडवर्टाइजमेंट नंबर 58/2023 HCS एग्जीक्यूटिव ब्रांच एंड अदर अलाइड सर्विस 2023 का रिक्रूटमेंट यहाँ पर है दोस्तों। अगर टाइमलाइन की बात की जाए यहाँ पर, तो डेट ऑफ पब्लिकेशन जो नोटिफिकेशन की है 17/11/2023 को यहाँ पर पब्लिश कर दिया गया था नोटिफिकेशन। ओपनिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 1/12/2023 यानी 1 दिसंबर से यहाँ पर आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं, और क्लोजिंग यहाँ पर 21 दिसंबर है, यानी कि लगभग 20 से 21 दिन यहाँ पर चलने वाला है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, जो कि काफ़ी कम समय यहाँ पर दिया है। आपको ऑनलाइन अप्लाई छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर करना है। बाकी एलिजिबिलिटी वगैरह की बातें देखें दोस्तों, यहाँ पर अप्लाई के लिए यहाँ पर सिर्फ ऑनलाइन मोड ही एक्सेप्ट है, और यहाँ पर आपको हेल्प डेस्क का सपोर्ट भी यहाँ पर मिल जाएगा। 11 कैटेगरी वाइज डिप्रीशन ऑफ द पोस्ट, यहाँ पर पोस्ट के बारे में अगर बात करें तो दोस्तों HCSC एग्जीक्यूटिव ब्रांच की यहाँ पर टोटल 3 पोस्ट यहाँ पर इन्होंने दी हैं। उसके बाद DSP की 6 पद है, ETO के 8 पद है, DFSC के 2 पद है, ARCS के 1 पद है, AETO के 19 पद है। सभी के फुल फॉर्म यहाँ पर एब्रीविएशन यहाँ पर इन्होंने दे रखे हैं दोस्तों। यहाँ पर कुल अगर सीटों की बात की जाए तो कुल 121 पद यहाँ पर आए हैं। तो सिविल सर्विस एग्जाम में तो इतने ही पद देखने को मिलते हैं दोस्तों, क्योंकि गजेटियर ऑफिसर की पोस्ट होती है, क्वालिटी वाली पोस्ट होती हैं यहाँ पर, तो 121 पद भी यहाँ पर पर्याप्त होंगे हमारे लिए। इसमें भी पदों के बढ़ने की संभावना यहाँ पर है। यहाँ पर नायब तहसीलदार के भी आप 28 पद देख सकते हैं। ये सभी के फुल फॉर्म यहाँ पर देख रखे हैं, और इनका एब्रीवेशन आप देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर AHPH के लिए सभी के लिए कैटेगरी दे रखी हैं। और यहाँ पर एग्ज़ाम डेट की बात करें दोस्तों, देखिए आप 11 फरवरी 2024 को एग्ज़ाम रखा है, यानी MPPSC के जस्ट 2 माह बाद MPPSC का जो भी आपका परिणाम होगा तब तक परिणाम भी आ जाएगा, और तब तक अगर आप टारगेट करना चाहें तो हरियाणा PSC एग्ज़ाम्स का प्रीलिम्स भी टारगेट कर सकते हैं, साथ में छत्तीसगढ़ PSC एग्ज़ाम्स का प्रीलिम्स भी टारगेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर सिविल सर्विस एग्जाम्स वालों के लिए। यहाँ पर सभी चीज़ें एग्जैक्ट क्लियर दे रखी है दोस्तों। मेंस एग्जाम यहाँ पर 31 मार्च को होने वाला है, और पर्सनैलिटी टेस्ट टू बी अनाउंस लेटर, यहाँ पर पर्सनैलिटी टेस्ट वगैरह के लिए सभी चीज़ें क्लियरली कर दी। द प्रीलिम एग्जाम एंड मेन रिटन एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड एट सेंटर टू बी नोटिफाइड इन ड्यू कोर्सेज। द कैंडिडेट मस्ट नोट दैट नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ सेंटर विल एंटरटेन। एग्ज़ाम सेंटर यहाँ पर चेंज नहीं हो सकता एक बार आने के बाद में, बाकी यहाँ पर सिलेबस वगैरह आगे दे रखा है। वहीं प्रीलिम्स एग्जाम में दोस्तों यहाँ पर जनरल स्टडीज़ का पेपर 1 होगा 100 नंबर का, और पेपर 2 सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट यानी CSET का होगा 100 नंबर का। तो कुल यहाँ पर 2 पेपर होने वाले हैं, और यहाँ पर फॉर ईच रॉन्ग आंसर 0.25 नेगेटिव मार्किंग होने वाली है।
ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पेपर आने वाले हैं। सिविल एप्टीट्यूड टेस्ट जो सीसेट है वो यहाँ पर क्वालिफाइंग होने वाला है, तो वही सेम एमपीपीएससी और छत्तीसगढ़ पीएससी जैसा पैटर्न यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। तो काफ़ी चीज़ें लगभग सेम है दोस्तों यहाँ पर। और मेंस के बारे में दे रखा है जनरल स्टडी, ऑप्शनल सब्जेक्ट हिंदी और इंग्लिश का पेपर है यहाँ पर, तो यह भी सेम है। यहाँ पर ऑप्शनल सब्जेक्ट की कैटेगरीज भी इन्होंने लोगों ने दे रखी हैं। तो दोस्तों यहाँ पर लगभग सभी चीज़ें सेम है एमपीपीएससी के, आपको अप्लाई अवश्य करना चाहिए। यहाँ पर एज लिमिट की बात करें, द कैंडिडेट एक्सपेक्ट फॉर द पोस्ट ऑफ डीएसपी शुड नॉट बी लेस देन 18 ईयर एंड नॉट मोर देन 42 ईयर। 18 से 42 वर्ष के आवेदक यहाँ पर डीएसपी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जबकि मध्य प्रदेश में यह सीमा कम है। तो दोस्तों यहाँ पर डीएसपी का जो ख्वाब देख रहे हैं वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। 1/1/2023 से यहाँ पर डेट की गणना होगी। दोस्तों यहाँ पर माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर नॉन डीएसपी के लिए यह पोस्ट थी, डीएसपी के लिए 18 से 27 वर्ष है। इन व्यू ऑफ द इंस्ट्रक्शन इशूड बाय द स्टेट गवर्नमेंट द रिलैक्स मैक्सिमम एज ऑफ वेरियस कैटेगरी इज अंडर। यहाँ पर एज रिलेक्शन वही दोस्तों 5 वर्ष का रहता है यहाँ पर कैटेगरी वाइज, जिसे आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हाइट वगैरह की बात की जाए, ये तो सब बाद की बात है दोस्तों, यहाँ पर इन सब कुछ चीज़ों को बाद में देखेंगे, लेकिन पहले हमारी प्रायोरिटी में एग्ज़ाम्स होती हैं। यहाँ पर अगर आपको कोई इशू आता है यहाँ पर हाइट वगैरह का, तो आपको दूसरी पोस्ट मिल जाएगी। डीएसपी तो वैसे भी हायर प्रायोरिटी पोस्ट रहती हैं। यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, कैंडिडेट मास्टर पासिस बैचलर डिग्री इन आर्ट साइंस कॉमर्स इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम 21/12/2023 एनी यूनिवर्सिटी। आपको सिर्फ ग्रेजुएशन मांगा है दोस्तों यहाँ पर, और किसी भी तरह की चीज़ों की आवश्यकता नहीं है, नॉर्मल ग्रेजुएशन है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर फॉर मेल कैंडिडेट ऑफ जनरल कैटेगरी इंक्लूडिंग यहाँ पर दे रखा है दोस्तों, और डिपेंडेंट सन ऑफ एक्स सर्विसमैन ऑफ हरियाणा। फॉर मेल कैंडिडेट ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, यहाँ पर जो जितने भी मेल कैंडिडेट है उनके लिए यहाँ पर 1000 कैंडिडेट रखा है, ओबीसी और जनरल के लिए। मोर कैंडिडेट ऑफ जनरल एंड आर रिजर्व कैटेगरी ऑफ अदर स्टेट के भाई बहनों के लिए भी 1000 रुपये फीस है। तो दोस्तों आप ये ना सोचिएगा कि 1000 रुपये फीस है तो थोड़ा ज़्यादा कॉस्टली पड़ रहा है, लेकिन दोस्तों जब फीस ज़्यादा रहती हैं तो ये जो कचरा कुट्टा जिसे आप बोल सकते हैं, जो टाइम पास के लिए अप्लाई वगैरह करते रहते हैं, ये कैंडिडेट कम हो जाते हैं, काफ़ी क्लियरली कैंडिडेट यहाँ पर मिलते हैं। तो आप इसके बारे में मत सोचिए, फीस कभी कभी इसीलिए रखी जाती है। बाकी अदर कैंडिडेट जो भी है दूसरी कैटेगरी की, उनकी फ़ीस यहाँ पर 250 रुपये हैं। तो दोस्तों यहाँ पर फिर से वही अप्लाई करने के बारे में दे रखा है, तो काफ़ी अच्छी चीज़ें यहाँ पर पूरा नोटिफिकेशन हमने डिटेल से देख लिया है दोस्तों। आपको अगर कोई और भी डाउट है अदर स्टेट कैंडिडेट के बारे में या फिर यहाँ पर इस वैकेंसी के बारे में, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर आपको अप्लाई ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि इसका जो मुख्य परीक्षा है वो मुझे काफ़ी सरल लग रहा है पैटर्न दोस्तों। इनका पैटर्न एमपीपीएससी से भी सरल यहाँ पर दिख रहा है, सीजीपीएससी से भी सरल यहाँ पर पैटर्न दिख रहा है। तो आपको इस परीक्षा की तैयारी अवश्य करना चाहिए दोस्तों। यहाँ पर ये फॉर्म के लिए अप्लाई अवश्य करना चाहिए, क्योंकि यह आपकी एमपीपीएससी की तैयारी के साथ साथ एक फ्री तरह से उपहार वाली बात है। ठीक है दोस्तों, वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपके मन में कोई प्रश्न या सवाल है इस वैकेंसी से संबंधित, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ। धन्यवाद।